Friends, good morning. Myself Ajay Chauhan. I wish you once again a very beautiful, cheerful, and hopeful morning. Today we start a new series of class 10th and we are taking physics part. आज हम क्लास 10th की फिजिक्स पार्ट को स्टार्ट करेंगे एंड वी विल डिस्कस अबाउट फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी. हम उसका पहला चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी डिस्कस करेंगे एंड आई कॉन्फिडेंट एंड आई होप, मुझे पूरी आशा है कि आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा. सो लेट्स स्टार्ट. Yes, so I already discussed that today we start class 10th physics part and first chapter electricity. आज हम क्लास 10th स्टार्ट कर रहे हैं, फिजिक्स पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं और फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी. कल मुझे कमेंट मिला था कि सर आप इंग्लिश बहुत बोलते हैं, इंग्लिश में समझ में नहीं आता है. तो आज मैं कोशिश करूँगा कि कुछ चीज़ें आपको हिंदी में समझाऊँ, जो कि मेरी ट्रेड या हैबिट में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उस कमेंट का ध्यान रखूँगा. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज अराइज. पहला प्रश्न हमारे दिमाग में ये उठता है कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी है क्या? इसे गांव की भाषा में हम कहते हैं बिजली. बिजली चली गई, बत्ती आ गई, ये गांव की लैंग्वेज है. तो पहला प्रश्न उठता है कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी. तो इट्स अ वेरी सिंपल आंसर. इसका हम बहुत एक सरल सा आंसर दे सकते हैं, अपने ओन वर्ड्स में दे सकते हैं, जो कि मैंने पूरा नहीं लिखा है, मैंने कुछ सिर्फ हेडिंग लिखी है. इट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी. इन द मॉडर्न टाइम्स इलेक्ट्रिसिटी इज यूज इन आवर होम्स, इन इंडस्ट्रीज एंड इन ट्रांसपोर्ट. फॉर एग्जाम्पल, electricity is used in our home like lighting, operating fans and heating purpose. कहने का मतलब इलेक्ट्रिसिटी हमारी डेली लाइफ में, हमारी प्रतिदिन की दिनचर्या में कई जगह यूज़ होती है. इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ की में मशीन को चलाने में यूज़ होती है. ट्रांसपोर्ट में, आवागमन के साधनों में इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है. हम अपने घरों में जो फ़ैन चलाते हैं, पंखे चलाते हैं, फ्रिज चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, टीवी चलाते हैं, मोबाइल चार्ज करते हैं, वो सब इलेक्ट्रिसिटी से ही करते हैं. इन इंडस्ट्रीज इलेक्ट्रिसिटी यूज टू रन वेरियस टाइप ऑफ मशीन एंड इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर इलेक्ट्रिसिटी इज बीइंग यूज टू पुल इलेक्ट्रिक ट्रेन्स. अब जो ट्रेन चलती हैं वो सारी की सारी डीजल ट्रेन्स नहीं हैं, वे सारी की सारी डीजल इंजन से नहीं बनी हैं या कोयले वाली भाप से नहीं चलती हैं. वो पुराना ट्रेन चला गया है, अब सारी ट्रेन्स इलेक्ट्रिक ट्रेन्स हो चुकी हैं. सो इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ बून फॉर अस. इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए वरदान है. ये ऐसे भी लिखने को आता है इंग्लिश में, क्लास 10th में भी आता है, हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ बून फॉर अस. तो मैं समझता हूँ इतना आंसर काफ़ी है. मैंने यहाँ डैश लगा दिया है, आपको एक्सप्लेन कर दिया है, आप इसको अपनी ऑन लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ठीक. लेकिन इस चैप्टर में हम इसके अलावा भी बहुत कुछ डिस्कस करेंगे. जैसे कि इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द फोर मेन पॉइंट्स आर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सेकेंड वन इज इलेक्ट्रिक करेंट, third one is electric power and fourth one is heating effect of electric current. These are four basic topics of this chapter. इस चैप्टर के 4 आधारभूत टॉपिक्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे. हालांकि इसमें रेजिस्टेंस भी आएगा, प्रतिरोध जिसे हम कहते हैं, और इसके अंदर रेजिस्टेंस के न्यूमेरिकल्स भी आएंगे. एक्चुअली में ये ज़्यादा थ्योरी बेस्ड चैप्टर नहीं है, ये न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है. लेकिन न्यूमेरिकल करने से पहले, किसी भी डेरिवेशन को करने से पहले उसकी थ्योरी जानना ज़रूरी होती है. सो बट
In order to understand electricity, first we should know something about electric charges. हम इलेक्ट्रिसिटी को जानने से पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि हम कुछ इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में जान लें। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल आपने अपनी डेली लाइफ में किया होगा, छोटेपन में, बचपन में किया होगा, जिससे आप अवेयर होंगे। वो आपको बता रहा हूँ, एक डायग्राम के जरिए मैं आपको समझाता हूँ। आप मेरे पेन पर ध्यान दीजिएगा। सपोज़ करो कि ये एक कॉम है। कॉम मीन्स प्लास्टिक कॉम, एक प्लास्टिक का कंगा है। ये डायग्राम मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, सिंपल सा एक प्लास्टिक कॉम है। ये प्लास्टिक कॉम के अंदर लगे रहते हैं इस तरह की चीज़। ये प्लास्टिक कॉम का बेस है। दिस वन इज प्लास्टिक कॉम। ये एक प्लास्टिक कॉम है। मैंने आपसे बताया कि ये प्लास्टिक कॉम है। PLASTICCOMB, प्लास्टिक कॉम है ये। यहाँ पर कुछ पीसेस ऑफ पेपर पड़े हुए हैं। सपोज करो दीज आर वेरी टाइनी स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर। पेपर के टुकड़े कुछ पड़े हुए हैं यहाँ पर, इसके नीचे यहाँ पड़े हुए हैं। ये फर्स्ट केस बता रहा हूँ मैं आपको, ये पहला केस है। अभी कुछ हुआ नहीं है, मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके बता रहा हूँ। अभी लॉकडाउन चल रहा है, मेरे पास कुछ ज़्यादा इम्प्लीमेंट नहीं है। लॉकडाउन ख़त्म होते ही मैं बहुत सारे इम्प्लीमेंट्स लेकर आऊँगा। सारे डायग्राम आपके लिए बहुत ईजी और क्लियर होंगे। लेकिन हमारा मेन मकसद गेन करना है, अच्छी तरह सीखना है इलेक्ट्रिक पीसेस। नाउ सेकंड केस अगर मैं आपसे बात करूं, सेकंड केस के बारे में मैं आपसे बात करूं। सेकंड केस, यही कॉम, अगेन फिर से यही कॉम है। कॉम बदला नहीं गया है। इसी कॉम के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये कॉम है, इलेक्ट्रिक कॉम। ये कॉम है। कंगा, प्लास्टिक का कंगा या प्लास्टिक की स्केल ले लो आप, जिससे आप लाइन खींचते हैं, वो स्केल यूज़ कर सकते हैं आप। ज़रूरी नहीं है कि आप प्लास्टिक कॉम ही यूज़ करें। जो मीटर स्केल, सिंपल मीटर स्केल होती है, आप जिससे लाइन खींचते हैं, जो कंपास बॉक्स में रहती है, उसे यूज़ कर सकते हैं। ये कॉम है। अब यहाँ से सेकंड केस में अगर मैं एक चीज़ करूँ, ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू। आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको ये करना है कि आपको इस कॉम को रब्ड विथ ड्राई हेयर, अपने सूखे बालों पर रगड़ना है इसे। HAIR, ड्राई हेयर। आपने इसे अपने सूखे बालों पर रगड़ कर देखिएगा क्या होगा। गेट्स इलेक्ट्रिक चार्ज, इस पर इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये होगा कि दिस इलेक्ट्रिक चार्ज कॉम, ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज कॉम है, exert a force on the pieces of paper. यहाँ पेपर के पीसेस मैंने बनाए नहीं, पड़े थे यहाँ पड़े हुए थे। पेपर के पीसेस यहाँ पर भी थे। मैं पहले बनाना आपको बताना भूल गया था। यहाँ भी थे पेपर के पीसेस, पेपर के पीसेस थे, बता रहा हूँ। ये पेपर पीसेस हैं। ये कॉम था। जब हम इस कॉम को अपने ड्राई हेयर पर रब करेंगे, उसके बाद जब हम इस कॉम को पीसेस के पास लाएंगे, तो ये पीसेस इस कॉम की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, इसकी तरफ चिपकने लगेंगे। सभी नहीं तो कुछ इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। आप ये घर पे कर सकते हैं। स्केल लेना, स्केल को ड्राई हेयर हो, आपके हेयर में ऑयल नहीं होना चाहिए। ऑयल होने से फ्रिक्शन नहीं आ पाएगा। ड्राई हेयर पे रब करने के बाद छोटे छोटे पीसेस के पास ले जाना, वो उस पर चिपक जाएंगे। आज ही ऐसा करना। अब इस केस में एक चीज़ कहीं नहीं बताई गई है किसी ने, कि जब हमने इस कॉम को रब किया था ड्राई हेयर से, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया था। तो ये एक एग्जाम्पल था इलेक्ट्रिक चार्ज का, जो हमने आपको समझाया। नाउ द क्वेश्चन इज टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस कितने प्रकार के होते हैं?
पे इलेक्ट्रिक चार्जेस कितने प्रकार के होते हैं। तो आप इस चार्ट को बहुत ध्यान से देखिए। मैंने लैंग्वेज नहीं लिखी है, मैंने भाषा नहीं लिखी है। साइंस में आप देखिए, साइंस में आपको लैंग्वेज ज़्यादा नहीं लिखनी है। साइंस में आपको सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल अपनी वे में आंसर लिखना है। दैट आंसर मस्ट बी वेरी शॉर्ट एंड स्वीट एंड फुली इंफॉर्मेटिव अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फिनोमिना। अर्थात हिंदी में इसका अर्थ ये है कि आपका उत्तर जो होना चाहिए बहुत छोटा होना चाहिए, बहुत कम शब्दों का होना चाहिए, लेकिन जो भी प्रश्न में पूछा गया है वो सारी जानकारी उसके अंदर होना चाहिए। इसलिए इस तरह के चार्ट पर ध्यान दीजिए, आपको बुक्स में नहीं मिलेंगे। देखिए यहाँ, देखिए एक बार यहाँ देखिए, टाइप ऑफ चार्ट इलेक्ट्रिक चार्जेस दो टाइप के होते हैं। पॉजिटिव चार्ज, उसे हम प्लस वी, फिर से बना रहा हूँ, यहाँ सोचिएगा पॉजिटिव, बस इतना काफ़ी है। नेगेटिव चार्ज माइनस वी, मतलब नेगेटिव के लिए ये और वी ई, इतना काफ़ी है। नेगेटिव लिखना जरूरी नहीं है, नेगेटिव चार्ज। तो टाइप ऑफ चार्ज मीन्स टू टाइप चार्ज आर देयर, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। नाउ वन मेन थिंग, एक बहुत छोटी चीज़ आप बहुत क्लास 6 और 7 से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आपने कभी इस पर गौर नहीं किया। मैं समझाता हूँ आपको, आप क्लास वेरी क्लियरली। यदि आप एक ग्लास रॉड को, ग्लास रॉड मतलब एक कांच की छड़ को, रब्ड विथ सिल्क क्लॉथ, यदि सिल्क क्लॉथ पर रगड़ोगे, सिल्क क्लॉथ के साथ रगड़ोगे, सिल्क क्लॉथ मतलब सिल्क के कपड़े के साथ रगड़ोगे यदि आप एक ग्लास रॉड को, तो क्या होगा? द चार्ज एक्वायर्ड बाय ग्लास रॉड इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज। जो ग्लास रॉड पर चार्ज आएगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा। ध्यान रखना, मैंने डायग्राम कितना क्लियर किया है। ग्लास रॉड, सिल्क क्लॉथ, रब। इससे साफ समझ में आ रहा है कि ग्लास रॉड को रब करना है सिल्क क्लॉथ के साथ में, तो ग्लास रॉड पर जो पहले लिखा है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। एक और एग्जांपल, यदि आप एबोनाइट रॉड लेते हैं, एबोनाइट रॉड लेते हैं और उसे वूलन क्लॉथ के साथ, ऊनी कपड़े के साथ रब करते हैं, तो द चार्ज एक्वायर्ड बाय एन एबोनाइट रॉड इज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज। उसे हम नेगेटिव चार्ज कहेंगे। ये दोनों एग्जाम्पल्स आपकी बुक्स में होंगे, कोई आपसे पूछ सकता है, इसलिए इसे बहुत ध्यान ढंग से पढ़ना, क्योंकि बहुत कम लोग इसको ध्यान से पढ़ते हैं। इट इज़ वेरी क्लियर to you. Now, an important property of electric charge, इन इलेक्ट्रिक चार्ज की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। मैंने आपको बता दिया कि पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज क्या होता है, और यही बिल्कुल ग्लास रॉड, सिल्क क्लॉथ, एबोनाइट रॉड, वूलन क्लॉथ के ही एग्जांपल आपको चार्ज को एक्सप्लेन करने के बाद मिलेंगे। नाउ द टॉपिक इज एन इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी ये है, आप ध्यान दीजिएगा मेरे हाथ की तरफ। यदि सपोज दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज एंड आफ्टर सम डिस्टेंस here we put a negative charge, suppose यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर नेगेटिव है, तो ये दोनों चार्ज आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जैसे मैग्नेट का पीस अगर लोहे के पास ले जाएंगे तो मैग्नेट लोहे के पीस को अट्रैक्ट करेगा। ऐसा नहीं कि पॉजिटिव यही होना चाहिए, मैं बता रहा हूँ फिर से। देखिए, मैं समय ज़्यादा लेता हूँ, लेकिन मेरा कंसेप्ट, मेरा पढ़ाने का तरीका एकदम अलग है। मेरा पढ़ाने का तरीका ये है कि एक वो बच्चा जो बहुत कम जानता है उसे भी सबको समझ में आए। अगर मैं यहाँ नेगेटिव ले लूँ और मैं यहाँ पॉजिटिव ले लूँ तो भी अंतर नहीं आना है, क्योंकि दोनों चार्जेस जो हैं वो क्या हैं? डिफरेंट चार्जेस हैं। कैसे चार्जेस हैं? अलग अलग चार्जेस हैं, अपोजिट चार्जेस हैं। अपोजिट चार्जेस, OPPOSITE, अपोजिट चार्जेस। और अनलाइक चार्जेस। तो प्रॉपर्टी अब आपको अपने वर्ड्स में खुद एक्सप्लेन करनी है कि अपोजिट चार्जेस आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। जो चार्ज अलग अलग होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आकर्षित करते हैं। बात समझ में आ गई? डायग्राम से लिखने की जरूर आप खुद लिख लेंगे।
एबिलिटी आप में अपने आप डेवलप होगी, हर चीज़ किताब से रटेंगे नहीं आप। एक एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल और दे रहा हूँ मैं आपको, सेकंड प्रॉपर्टी दे रहा हूँ मैं आपको इसकी। सेकंड प्रॉपर्टी ये है मैं इसकी, सपोज यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और कुछ दूरी पर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, मीन्स ये कैसे चार्ज हैं, ये किस तरह चार्ज हैं, ये सिमिलर चार्जेस हैं, सिमिलर। मतलब लाइक चार्जेस हैं, एक जैसे हैं, लाइक चार्जेस हैं। तो ये क्या करेंगे, ये रिपेल करेंगे, इनके अंदर विकर्षण प्रतिकर्षण होगा, ये दूर दूर भागेंगी। अगर मैं यहाँ नेगेटिव ले लूँ और यहाँ भी नेगेटिव लूँ, तब भी यही होगा कि इन चार्जों के बीच में प्रतिकर्षण होगा, ये दूर भागेंगे, रिपल करेंगे, रिपल्शन होगा, रिपल्शन। तो दो प्रॉपर्टीज आपको वेरी क्लियर है, बहुत साधारण तरीके से आपको समझ में आ गई हैं कि अपोजिट चार्जेस मीन्स अनलाइक चार्जेस, मतलब अलग अलग चार्ज, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि अ बॉय इज़ अ नेगेटिव पॉजिटिव एंड अ गर्ल इज़ अ नेगेटिव, तो बॉय और गर्ल्स के बीच में एक अट्रैक्शन रहता है। वैसे कोई ज़रूरी नहीं था एग्जांपल देना, लेकिन एक मोटा एग्जांपल दे दिया मैंने आपको। ऐसे आकर्षण बॉय और बॉय के बीच में भी रहता है, खैर छोड़िए इस बात को। और सेकंड प्रॉपर्टी यह है कि पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब अगर सेम चार्जेस हैं, दोनों एक जैसे चार्जेस हैं, या नेगेटिव नेगेटिव दोनों तो एक जैसे चार्जेस हैं, तो उनके बीच रिपल्शन होता है, उनके बीच प्रतिकर्षण होता है। यही इलेक्ट्रिक चार्जेस की प्रॉपर्टी है। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ध्यान रखना इस बात को, मैं यहाँ स्टार लगा रहा हूँ, स्टार, क्योंकि फिजिक्स जो है वो यूनिट्स का खेल है। फिजिक्स जो है वो यूनिट्स का खेल है। अगर यूनिट पे ध्यान आपने शुरू से दिया तो आप कहीं भी किसी भी न्यूमेरिकल में मात नहीं खाएंगे, अदरवाइज आप कंफ्यूज रहेंगे हमेशा। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलाम, COULOMB, कूलाम। इट इज डिनोटेड बाय C, डिनोटेड बाय C। तो मैं समझता हूं जो भी अभी तक मैंने आपको समझाया वो पूरी तरह हिंदी में बताया, मैंने आपको इंग्लिश में भी बताया। देखिए इंग्लिश के लिए मैं आपको इसलिए एम्फेसाइज कर रहा हूँ, प्रेस कर रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश कम्युनिकेशन इज़ वेरी नेसेसरी नाउ अ डेज़। आजकल के दिनों में इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी हो गया है। हर चीज़ हिंदी में नहीं मिलती है, लेकिन मैं आपको बाय लैंग्वेज अपने नोट्स यूज़ कर रहा हूँ, हिंदी में भी समझा रहा हूँ और इंग्लिश में भी समझा रहा हूँ। आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दिस इज़ माई प्रॉमिस टू यू। ओके ना। तो मैंने आपको बताया कि चार्ज की एसआई यूनिट कूलाम होती है, उसे हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन राइज होता है, डिफाइन 1 कूलाम ऑफ चार्ज, 1 कूलाम ऑफ चार्ज। तो उसकी सिंपल डेफिनेशन आपको देनी है, इसके बारे में मैं आपको डायग्राम बना के समझाऊंगा, लिख समझिएगा। 1 कूलाम इज अ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विच exert a force of 9 into 10 to the power 9 Newton and on an equal charge placed at a distance 1 meter from it। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ रखा हुआ है और सिमिलर चार्ज बोला है, इसलिए एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी रखा हुआ है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। बस इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। मीटर मैं बोलता जाता हूँ, मीटर इज अ एसआई यूनिट ऑफ लेंथ। मीटर 1 मीटर, दिस इज़ 1 मीटर, डिस्टेंस इज़ 1 मीटर, ये डिस्टेंस 1 मीटर है, ये डिस्टेंस 1 मीटर है। तो हिंदी में आप समझ सकते हैं कि एक कूलाम जो चार्ज है, 1 कूलाम इज़ द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, वह क्वांटिटी है जो एक फोर्स एग्जर्ट करती है, जो होता है 9 इंटू 10 टू पावर 9 मीटर, दो इक्वल चार्ज पर जब वो 1 मीटर की दूरी पर रखे हों। यदि दो सेम चार्ज 1 मीटर की दूरी पर रखे हों तो उनके बीच लगने वाला फोर्स होता है वो 9 इंटू 10 टू पावर 9 कूलाम होता है, उसे ही 1 कूलाम कहते हैं। बात समझ में आ गई आपके? क्लियर है डेफिनेशन? फिर से बता रहा हूँ मैं, यदि दो सेम चार्ज 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखे हुए हैं तो उनके बीच
एक फोर्स एग्जर्ट होता है जो कि 9 इंटू 10⁻⁻9 न्यूटन का होता है, उसे ही 1 कूलम चार्ज कहते हैं। और एक बात छोटी सी और समझ लीजिए यहाँ पर, ये न्यूटन क्या है, ये आप क्लास 10th में हैं, बहुत से लोग नहीं जानते होंगे न्यूटन क्या है। न्यूटन क्या है, फोर्स क्या होता है, फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। मास क्या होता है, मास होता है केजी। एक्सीलरेशन क्या होता है, ये होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम न्यूटन कहते हैं। ये फोर्स की ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स। ये छोटी बात है इसलिए बता रहा हूँ कि आपको बाद में दिक्कत ना जाए। ऑफ फोर्स एन न्यूटन। अब एक चीज़ आपको और मैं समझना चाहता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ ज़्यादा देखिएगा आप। मैटर, जो भी मैटर है, कोई भी मैटर या यू नो वेरी वेल मैटर, मैटर कंटेन्स, मैटर जो होता है वो कंटेन करता है दो चीज़ें। क्या चीज़ें कंटेन करता है, एक तो या तो मैटर पर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होंगे, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, या फिर मैटर पर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। मैटर एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास इज कॉल्ड मैटर। पदार्थ, सब जानते हैं इस बारे में, ठीक है। तो इस डायग्राम को देखिएगा आप कि मैटर या तो कंटेन करेगा पॉजिटिव चार्ज या करेगा नेगेटिव चार्ज, ठीक, दो चीज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है प्रोटॉन्स। यहां एक नई चीज बता रहा हूं मैं आपको, प्रोटॉन्स। और नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स। ओके, दोनों पर चार्ज जो होता है वो सेम होता है। यहां पर चार्ज पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन पर, वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है वो भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो ये टॉपिक बताना इसलिए जरूरी था कि मैटर, कोई भी मैटर हो, इट कंटेन टू टाइप ऑफ पार्टिकल्स, positive particles and the negative particles. Positive charged particles are called protons and negative particles are electrons. Negative particles को electrons कहते हैं। ये आप जानते हैं कि एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस। एटम, अणु, किसी भी पार्टिकल का सब्सटेंस होता है। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जिसका नाम मैंने अभी नहीं लिया है इसमें, ये इसके सब एटॉमिक पार्टिकल कहलाते हैं। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता, ना नेगेटिव होता ना पॉजिटिव होता है, इसलिए इसमें बात नहीं आई इसकी। इसलिए ओनली प्रोटॉन की बात आई और इलेक्ट्रॉन्स की बात आई। ये दोनों अपोजिट चार्ज होते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट अ न्यू रिलेशनशिप। क्यू मीन्स चार्ज, क्यू इक्वल टू एन ई, क्यू इक्वल टू एन ई, ध्यान रखिएगा आप, क्यू इक्वल टू एन ई। क्यू क्या है, क्यू इज चार्ज है। एन मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पीछे बता चुका हूँ। ई क्या है, ई मीन्स चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इससे हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ये न्यूमेरिकल आपकी एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है, खोलकर देखना, मेरी मेमोरी बहुत स्ट्रांग है, मैं आपको बता दूं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलाम ऑफ चार्ज। 1 कूलाम ऑफ चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो हम जानते हैं गिवन क्या है, इसमें क्या दिया हुआ है हमारे पास, हम लिखेंगे गिवन 1 कूलम ऑफ चार्ज। चार्ज दिया है हमारे पास 1 कूलम, मीन्स क्यू इक्वल टू दिया है हमारे पास 1 कूलम, ठीक। एन मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी हैव टू फाइंड, हमें निकालने हैं, फाइंड आउट करने हैं। ई हम जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। हम जानते हैं यूजिंग, हम करेंगे रिलेशनशिप का यूज, जो हम रिलेशनशिप
जानते हैं Q इक्वल टू एन ई, Q1 है 1 लिखा, n नहीं पता है, E जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19, n निकालना है, सिंपल मैथमेटिक्स यूज़ कर रहे हैं, 1 ये मल्टीप्लाई में अपॉन में आके होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 10⁻⁻19 ऊपर जब जाएगा और डेसिमल यहाँ से कट करेंगे तो ऊपर 10 हो जाएगा, 1 0 बढ़ जाएगा। ये बात जनरल मैथमेटिक्स की है, तो जानना चाहिए आपको। तो डेसिमल यहाँ से कैंसिल हुआ तो ऊपर 10 हो गया है और यहाँ पर पहुँच गया 10⁻19 पॉजिटिव हो गया। अब अगर हम इसको चेंज करेंगे तो ये हो गया 5/8 इंटू 10⁻19 जो कि होगा 0.625 इंटू 10⁻19, और अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लाएंगे तो 6.25 इंटू 10⁻18। दिस इज द आंसर। I think this is enough for today's class. So I hope that, मुझे पूरी आशा है कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। मैंने आपके कहने पर, आपके कमेंट पर हिंदी का काफ़ी यूज़ किया है, काफ़ी हिंदी शब्द का यूज़ किया है। आज मैंने आपको बिल्कुल बेसिक बता दिया कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की अलग भी डेफिनेशंस हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिसिटी चार्ज पर बेस होती है, चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, चार्ज कैसे डेवलप होते हैं, चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है, और एक न्यूमेरिकल भी करके बताया मैंने आपको। नाउ नेक्स्ट डे वी गो अहेड, कल हम इसके आगे चलेंगे और इसके और इंटरेस्टिंग पार्ट पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक वेरी मच। और अगेन वंस अगेन वो लाइन में फिर से रिपीट करूँगा बिकॉज वो मुझे करना चाहिए। प्लीज़ like, share and subscribe my channel so you got benefited by my class, and it give me a pleasure, not money. I don't want to do anything for money. I am doing this thing for my pleasure.